हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बीओ जो कि बीकॉम पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस हिंदी में समझाएंगे। और इस अगर सिलेबस को समझ लिया तो पूरे पेपर में क्या क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, और कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं इसके, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं आज का सिलेबस, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बीओ का सिलेबस, वो भी किसमें, हिंदी में। और यहां पर मैं बता दूं कि बीओ का जब जब एग्जाम आता है, जब जब पेपर आता है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 100% पहले से ही रखे हुए होते हैं। अगर बीकॉम पार्ट 1 में आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपकी हेल्प के लिए हमारी कॉमर्स की पूरी टीम लगी हुई है। 9719981101 ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके अगर कोई हेल्प है उसके लिए ले सकते हो। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई जानकारी लेनी है, यहां से आपके लिए मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि सिलेबस को किस तरह से तैयार करें जिससे एग्जाम में एक भी प्रश्न ना बचे। तो पहले नंबर पे रखा हुआ होगा आपका व्यवसाय का अर्थ, यानी बिजनेस। व्यवसाय क्या है, ये व्यापार से अलग होता है। तो व्यवसाय का क्या अर्थ है, व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विकास की अवस्थाएं किस तरह की हैं, यानी व्यवसाय में विकास किस तरह से हुआ था। तो पहले हम बताएं, आखेट युग आया, फिर पशुपालन युग आया, फिर कृषि युग आया, फिर हस्तशिल्प उद्योग युग आया, फिर गृह उद्योग युग आया, फिर वर्तमान समय में जो आप देख रहे हो तकनीकी एवं औद्योगिक युग चल रहा है, फिर ये युग आया। तो ये सब एक चरणबद्ध तरीके से डेवलपमेंट होता हुआ चला गया है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहां पर तैयार करना है। पहले जो चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। दूसरा है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण व क्षेत्र, यानी आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाओं का पूरा इसमें हमें अध्ययन करना है, और मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का पूरा यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पे हमें तैयार करना होगा व्यवसाय संगठन का अर्थ, यानी व्यवसाय संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसका महत्व और उद्देश्य क्या है। तो व्यवसाय संगठन और व्यवसाय में क्या अंतर है भाई। लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है वो सब उसकी व्यवसाय कहलाती हैं, और व्यवसाय करने के लिए जो जो जरूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करना ही व्यवसाय संगठन कहलाता है। जैसे हमें कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें कितना फर्नीचर चाहिए, जगह चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए, ग्राहकों के लिए सूचना देने के लिए विज्ञापन चाहिए। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करना हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो व्यवसाय संगठन में सारी जरूरतों को क्या होता है, पूरा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नए व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखी जाने वाली बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट कह लें या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें, बहुत पूछा जाता है। जब कोई नया व्यापार स्थापित किया जाता है तो वो 100% सफल हो, ये गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब उसको किसी टेक्निक के थ्रू जब स्थापित किया जाता है, जब सारी कुछ ऐसी तकनीकियां अपनाई जाती हैं जिनसे सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसी को कहते हैं नए व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखी जाने वाली बातें। और दो बातें होती हैं, व्यापार की स्थापना से पूर्व की और व्यापार की स्थापना के बाद की बातें। ठीक है। अगला है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप या रूप कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी 100% पूछा जाता है। व्यवसाय संगठन के मुख्य रूप से आपको 4 या 5 प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है हमारा, कौन सा होता है, एकाकी व्यापार, जो एक मालिक का व्यापार होता है। दूसरा होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसमें पूरा परिवार मिलकर के व्यापार करता है। तीसरा होता है हमारा साझेदारी व्यापार, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के साथ साथ में बिजनेस करते हैं। इसके बाद में होता है हमारा कंपनी व्यापार। कंपनी व्यापार का मतलब है कि जब किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम से बिजनेस किया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, ऐसे व्यापार को हम कंपनी व्यापार कहते हैं। और लास्ट में आता है सहकारी संगठन, जो सहायता के लिए ओपन किए जाते हैं, उन्हें सहकारी संगठन कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये संगठन के प्रारूप और प्रकार हैं। एकाकी व्यापार, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति के व्यापार को एकाकी व्यापार कहते हैं। इसका अर्थ आ सकता है, विशेषताएं आ सकती हैं और इसका महत्व आ सकता है।
ठीक है। अगला है साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार व समापन। समापन की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, साझेदारी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के व्यापार करते हैं साथ साथ में और लाभ हानि का बंटवारा आपस में करते हैं तो इसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ, विशेषताएं व निर्माण। संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब सीधे कंपनी से ही है, यानी जिसमें बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई है, इसीलिए इसे संयुक्त पूंजी कहते हैं, ज्वाइंट कैपिटल कहते हैं। और ये कंपनी की विशेषताएं और इसका निर्माण कैसे होता, कहीं से भी आपको हमारे चैनल पे इन सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं। सहकारी संगठन की विशेषताएं एवं उपयोगिता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा, इससे छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। कंपनी अधिनियम 2013 में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को विकसित किया गया है। ओके, संयंत्र स्थापना, प्लांट इंस्टॉलेशन के बारे में एंड लेआउट के बारे में है। ये टेक्निकल प्रश्न है, आता है, अगर ये आपने तैयार कर लिया तो आपके लिए इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। व्यावसायिक इकाई का आकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है व्यावसायिक संयोजन। तो व्यावसायिक संयोजन का मतलब होता है यहाँ पर देखो, नियोजन नहीं है, कॉम्बिनेशन है, यानी एक व्यापार का दूसरे व्यापार से जोड़ना, यानी एक की जरूरतों को दूसरे के द्वारा पूर्ति करना, ये व्यावसायिक संयोजन कहलाता है। विवेकीकरण, विवेकीकरण का मतलब है कि बिजनेस में अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने विवेक का, अपनी तकनीकियों का, अपने जो अनुभव हैं उनका प्रयोग करना विवेकीकरण कहलाता है। कहते नहीं, संकट के समय में अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके लोग निकल जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है। अगला है सीमित दायित्व साझेदारी। ये हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये चीज रखी हुई है। ये अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है या बीकॉम प्लेन है, अगर आपके पास में व्यावसायिक संगठन है, तो ये सिलेबस ही आपको तैयार करना है। जिस बच्चे ने इतना तैयार कर लिया, एक भी प्रश्न एग्जाम में उसका नहीं बचेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इन क्वेश्चनों को सही से आप देख लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा, और इनके जो आंसर्स हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो भी हमसे संपर्क करिएगा, और इनके जो प्रश्न हैं वो वीडियो के रूप में हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।